कुमुद की आंखों में आंसू भर आए। इस गुफा के अंदर आते ही मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ। इस गुफा से बाहर जाते ही मैं फिर से मैना पक्षी बन जाती हूँ। मैं श्रापित हो गई हूँ गौरी। आखिर तुम श्रापित कैसे हो गई? ये दुनिया देखने में जितनी सुंदर है, यहाँ के लोग उतने ही झूठे और मक्कार हैं। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब हम अपने अप्सराओं के संसार में घूमा करते थे और दूसरी दुनिया में भ्रमण करने की बात किया करते थे। और एक दिन मैंने इस प्राचीन वृक्ष के द्वार का उपयोग किया और मैं इस दुनिया में आ गई। कुमुद अप्सराओं की दुनिया में स्थित एक विशाल जादुई वृक्ष के सामने खड़ी थी। कुमुद उस विशाल वृक्ष को ध्यान से देखते हुए बोली, चलो देखते हैं कि जो मंत्र मैंने सीखे हैं उनके उपयोग से किस दुनिया का द्वार खुलता है। इतना कहकर कुमुद मंत्र पढ़ने लगी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ उस विशाल वृक्ष के तने में एक गोल द्वार प्रकट हुआ। कुमुद बिना देर किए उस गोल द्वार के अंदर प्रवेश कर गई। अगले ही पल कुमुद उस द्वार से बाहर आई। उसने देखा कि वहां भी वही विशाल प्राचीन वृक्ष खड़ा हुआ था। क्या बात है, यही विशाल प्राचीन वृक्ष हमारी दुनिया में भी है और वही इस दुनिया में भी है। दोनों दुनियाओं का द्वार होने के साथ साथ ये वृक्ष दोनों दुनियाओं में मौजूद है। शायद ये हर दुनिया में मौजूद हो सकता है। इतना कहकर कुमुद सामने की ओर देखने लगी। ये दुनिया तो बड़ी ही सुंदर है। चलो यहाँ पर कुछ देर भ्रमण करके अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। इतना कहकर कुमुद ने मंत्र पढ़ा और वो गोल द्वार रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। कुमुद अब पृथ्वी के संसार में टहलने लगी। तभी उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी जिसके नीचे एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु को देखकर कुमुद हंस पड़ी। अरे ये दुनिया तो इतनी सुंदर है, लेकिन यहाँ के लोग कैसे दिखते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे ये साधु महीनों से नहीं नहाया। इतना कहकर कुमुद साधु के पास चली गई और उसकी जटाओं से खेलने लगी। अगले ही पल साधु की आंख खुल गई। मूर्ख, वर्षों की तपस्या तूने भंग कर दी। कौन है तू? ये सुनकर कुमुद चौंक गई। क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? साधु उठकर खड़ा हो गया और उसने कुमुद को ध्यान से देखा। तू तो इस संसार की नहीं है, तू तो अप्सराओं की दुनिया की है। तू इस दुनिया में क्या कर रही है? कुमुद मुस्कुराने लगी। लगता है तुम कोई जादूगर हो जो मेरे बारे में इतनी जल्दी जान गए। साधु क्रोधित हो उठा। मैं कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक साधु हूँ। तूने मेरी तपस्या भंग की है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब तू चाह कर भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाएगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। यहाँ के लोग तो बड़े मूर्ख हैं। इतना कहकर कुमुद तुरंत उस प्राचीन वृक्ष पर गई और द्वार खोलने वाला मंत्र पढ़ने का प्रयास करने लगी। लेकिन कुछ देर बाद वो घबरा गई। ये क्या, मुझे द्वार प्रकट करने वाला मंत्र याद क्यों नहीं आ रहा? कुमुद ने बहुत देर तक प्रयास किया, लेकिन उसे मंत्र याद नहीं आया। कुछ देर बाद वो थककर वहीं खड़ी हो गई। लगता है मुझे उस साधु को तलाशना चाहिए, अब वही मेरी मदद कर सकता है। कुमुद साधु को खोजने के लिए जंगल की ओर चली गई, लेकिन वो साधु उसे कहीं नहीं मिला। तभी अचानक उसके कानों में एक मधुर बांसुरी की धुन पड़ी। उस बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि कुमुद सब कुछ भूल गई। तो बहुत ही मधुर धुन है, आखिर ये कहाँ से आ रही है? कुमुद उस धुन की दिशा में आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक सुंदर युवक बांसुरी बजा रहा था
और उसके आसपास बकरियां और कुछ जानवर चल रहे थे। उस युवक की सुंदरता देखकर कुमुद मोहित हो गई।